दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। दया का तू दरिया, प्रेम का तू श्रोता, बने हम तेरे गवाह, कर दे अपनी कृपा। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। ख्रिस्त में उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासियों, सर्वप्रथम हम ईश्वर को उसके सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम हमारे सभी आवश्यकताओं और निवेदनों को हम प्रभु के इस पवित्र बलिवेदी के समक्ष लाते हुए आइए हम एक मन और दिल होकर के मिश्र बलिदान में हम प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। इस शुभ सुबह पर हम सबों को यह सौभाग्य है कि हम प्रभु के इस बलिवेदी के समक्ष उपस्थित है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। विशेष करके हमें एक नई जीवन जो प्राप्त हुई है उसके लिए, इतने अच्छे सुंदर उसकी सृष्टि है उसके लिए ईश्वर की महिमा गान करने के लिए। और इस कोरोना के समय में भी हमें प्रभु ने सुरक्षित बचाए रखा है, हम इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन विशेष करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो अभी भी इस कोरोना के समय में संकट के समय से गुजर रहे हैं। आइए आज जब हम इस मिश्र बलिदान में हम सम्मिलित हो रहे हैं, हम विशेष रूप से इस पल्ली के हर एक ख्रिस्त परिवार को प्रभु के समक्ष लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह जो सृष्टि करता है, दयालु है, हम सबसे प्रेम करते हैं, उससे प्रार्थना करें कि वह सभी परिवारों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज जब कलीसिया संत एंथनी ऑफ पदुआ का त्यौहार मना रही है, आइए हम उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को सुरक्षित रखें। आइए हम हमारे छोटे बड़े सभी कमजोरियों के लिए हम माफ़ी मांगते हुए हम थोड़ी देर मौन रह करके प्रार्थना करें, अपने आप को तैयारी करें ताकि इस मिश्र बलिदान में हम योग्य रीति से सहभागी होकर के प्रभु को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। आइए हम मौन होकर प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शायदे मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा मेरे मल कर दो, मन मेरा मेरे मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान।
तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अब तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। नबी इज़ेकियल यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर जो कुछ करना चाहता है वह उसे निश्चय ही पूरा करता है। शानदार देवदार के दृष्टांत में इस्राएल के एक महान राजा अर्थात मसीह की प्रतिज्ञा है जो दाऊद के वंश में उत्पन्न होगा। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ। मैं ऊंचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूँ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियाँ निकल आएंगी, वह फल उत्पन्न होगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली, न कर सके वर्णन। तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में,
बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। ये पेड़ पौधे ये फूल कलियाँ करे तुम्हें वंदन। ये चांद तारे ये जीव सारे करें तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दया तुम्हारी हर एक जन पे रहे सदा दाता। तुम्हारे जैसा दयालु कोई नजर नहीं आता। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम चाहे घर में हो चाहे प्रदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर प्रदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे प्रदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है,
हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियाँ चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सादृश्य है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल जाती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उसके समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम सबों के लिए आनंद और उत्साह का समय है, या हर्ष का दिन है, क्योंकि आज कलीसिया दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर मनन चिंतन कर रही है। पहला है आज के सुसमाचार पर, और दूसरा है कलीसिया आज एक महान संत एंथनी ऑफ पदुआ का पर्व मना रही है। हम इन दोनों दो विषयों पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। हमने इस संसार में या फिर हमारे प्रत्येक दिन की जिंदगी में हमने कई सारे विषयों पर मनन चिंतन किया है, कई सारे चीज़ों को हमने देखा है, परखा है, मनन चिंतन किए हैं। कई साधारण चीज़ है, कई असाधारण चीज़ है, कई बड़े चीज़ है, कई छोटे चीज़ें हैं, लेकिन हमने सभी चीज़ों पर अपना थोड़ा ना थोड़ा समय ज़रूर दिया है। कई बार इस क्रम में हमने अपने कमियों को, अपने प्रतिभाओं को हमने कोसा भी है, हमने दोष भी लगाया है, क्योंकि वह छोटा था। सही, वह हमें जो कमी रह गई थी वह छोटी थी, इसलिए हम उसको ध्यान नहीं दिए हैं, और उसकी वजह से हमें हमारे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए हमें बाद में उसको हमने कोसा है। लेकिन देखिए, आज के सुसमाचार में हमें ऐसे ही कुछ बतलाया गया है। दो छोटे छोटे दृष्टांत बताए गए हैं, लेकिन जिसके रहस्य जो है बहुत ही महान है। आज के दृष्टांतों के माध्यम से यीशु हमें ईश्वर के राज्य के रहस्य को समझाने की कोशिश करता है। पहली बात, हमने दो दृष्टांत सुना है, बढ़ते हुए बीज का दृष्टांत और राई के दाने का दृष्टांत। छोटे हैं, लेकिन उन बीजों में जीवन है, उन बीजों में शक्ति है कि वह अंकुर होकर के वह बड़ा हो सकता है, और बड़े होकर के उसमें डालियाँ आती है, उसमें पंछियाँ आराम करते हैं, विश्राम करती है। और ये जो बीज है, उस जो भी शक्ति है, उस शक्ति से वह बड़ा होकर एक नया जीवन भी देती है। ख्रिस्त प्यारे भाइयों बहनों, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बीज के बारे में जब हम अब जिससे मसीह हम लोग सबों को ईश्वर के राज्य के दृष्टांत को बताना चाहते हैं, वह यह है
विश्वास का बीज बोने के बारे में है बतलाया गया है। हम सभी ख्रिस्ती हम विश्वास करते हैं कि थॉमस ईसा मसीह का चेला विश्वास का बीज लेकर के हमारे देश में आया है। फ्रांसिस जेवियर हम सबों के ख्रिस्ती भाइयों बहनों को जीवन में ख्रिस्त का विश्वास का बोझ बोया है। शुरुआत में 19वीं शताब्दी में लीवंस छोटा नागपुर कहते हैं जहाँ झारखंड में उन्होंने विश्वास का आदिवासियों के बीच में विश्वास का बीज बोया है। ये जो बीज है विश्वास का बीज है, इन पौधों राई के दाने की तरह है। इन बीज आज के दृष्टांतों में जो बीज के बारे में पता उसी तरह है जो धीरे 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 बढ़ता है। हमें जो विश्वास का बीज बोया गया है वो एक ही बार में से बड़ा नहीं हो गया है। हम एक ही बार में अपने विश्वास से मजबूत नहीं हो गए हैं, लेकिन हर एक दिन प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, उस विश्वास में मजबूत होने के लिए हम प्रत्येक दिन अपने आप को कई तरह से पानी देते हैं, भोजन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम लोग सुसमाचार पढ़ते हैं, विनती करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अपने ख्रिस्त बुलाहटे जीवन को जीते हैं। जिस तरह हमने बीज को प्रत्येक दिन एक किसान को क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है बढ़ने, उसी तरह हमारे ख्रिस्त जीवन भी है। हमारे ख्रिस्त के जीवन का जो विश्वास है यह दो तरह का है। पहला है कुछ लोग इस ख्रिस्त बुलाहटे जीवन को सेवाई रूप से जीने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे पुरोहिताई लोग हैं और धर्म भाई बहनें हैं। दूसरा जो है वो सभी ख्रिस्ती विश्वासी हैं जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हुए हैं। लेकिन दोनों में फर्क इतना है, देखो हम कॉमन प्रीस्टहुड कहा जाता है, सामूहिक पुरोहिताई को हम दोनों बांटते हैं, चाहे ख्रिस्ती विश्वासी हो चाहे हम पुरोहित हो, हम लोग सामाजिक पुरोहिताई को बांटते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक ख्रिस्ती विश्वासी का कर्तव्य है कि हम विश्वास के बीज को दूसरे लोगों पर बोए। जैसे परिवारों में आप माता पिता हैं, बच्चों के जीवन में आप ख्रिस्ती विश्वास का बीज बोए। यही आज के सुसमाचार में मसीह हम सबों को बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए आज जब हम इसमें संवेदन में सहभागी हो रहे हैं, हम विशेष रूप से मनन चिंतन करें, क्या छोटा विश्वास का बीज जो हमें हमारे जीवन में बपतिस्मा के समय बोया गया था वह उतना ही है या बढ़ रहा है, उस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। और क्या मैं भी किसी दूसरे के जीवन में बीज बो रही हूँ या नहीं, उस चीज़ पर भी हमें मनन चिंतन करना है। हमें जो कर्तव्य दिया गया है बपतिस्मा संस्कार द्वारा, आइए हम उसको हम निभाने का हम पूरा कोशिश करेंगे और इस प्रयत्न में हम मसीह की हम कृपा और आशीष की याचना करेंगे। जिस तरह एंथनी और पदुआ ने इटली और सदर्न फ्रांस में जा कर के उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की, हमारे देश में आकर के कई मिशनरी आकर के हमारे जीवन में विश्वास का बीज बोया है, उसी तरह हम भी दूसरों में हर दिन बोते रहें, अपने जीवन के माध्यम से बोते रहें। आइए हम इसके लिए ईश्वर से विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। हम खड़े होकर के अपने विश्वास प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु सदैव दृष्टांतों द्वारा ही हमें शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में उन्होंने अपने दृष्टांतों द्वारा स्वर्ग राज्य की उत्पत्ति और विकास का बीज के अंकुरन तथा वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है और इसके रहस्य को समझाया है। अतः इनके द्वारा
हम अपने सब ज़रूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया की अगुवाई सफलतापूर्वक कर सकें, ताकि उनके सभी सदस्य पूर्ण ज्ञान, समझ, प्रज्ञा और विवेक से विकसित हो सकें और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग राज के विकास के बारे में विश्वासियों को उचित शिक्षा दें और उनके सदस्य को समझा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के उन निवासियों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, इसके लिए आवश्यक कपड़ा, मकान और भोजन जैसे बुनियादी वस्तुएं मुहैया कराया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी युवाओं के लिए, विशेषकर जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोज़गार मिल सके, ताकि वे अपने परिवार की जीविका चला सकें और उनकी भलाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम यह जान और समझ सकें कि हम स्वर्ग राज का विकास और विस्तार करने के लिए बुलाए गए हैं और इसके लिए अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पल्ले के हर एक ख्रिस्त परिवारों को आज प्रभु के समक्ष लाते हुए ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सही प्रकार की बीमारियों, दुर्घटनाओं से बचाए रखें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हम हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हम उसके प्रेम को हम अनुभव करते हुए हम दूसरों के साथ भी बांट सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके हमारी निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम स्वर्ग राज्य के सदस्य बनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने न केवल स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी, बल्कि इसके मर्म और रहस्य को भी समझाया। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव स्वर्ग राज्य के विकास और विस्तार के लिए कार्य कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ कर
जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बदल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य वह सब हर्षाते, धन्य धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी आश्रयों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधेले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधेले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितगण तथा संत एंथनी ऑफ पदुआ तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा आए, कि तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का श्रोत मेरी रक्षा करता है। मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है। बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु, दिल में लगन हो जाए तुझसे मिलन। दिल में एक ही लगन हो जाए तुझसे मिलन। तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन। दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन। तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है। बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु, जिंदगी बीते मेरी लेते हुए नाम तेरा। जिंदगी बीते मेरी
मसीह, करूँगा मैं बसेरा। देते हैं तेरे लिए तन मन सारा है। बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना ले प्रभु। प्रभु कहते हैं, हे पवित्र पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे हमारी तरह एक बने रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूखरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आप याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे मदद मांगने और तेरे विनती की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे आश्रय छोड़ा गया हो। हे कुंवारों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से को सुन और पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। मीठे मीठे वचनों से जीना सिखाया दुनिया को। ईश पिता के चरणों में चलना सिखाया दुनिया को। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। सेवक बनकर जीवन में जीना सिखाया दुनिया को। प्रेम परस्पर आपस में चलना सिखाया दुनिया को। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार,
मत भूलो प्रभु का प्यार। संत पिता तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू सब स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम संत अंतोनी की मध्यस्थ सभी विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि हर प्रकार की दुष्ट की शक्तियों से बचाए रखे, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लीन होने के लिए उनके पवित्र वचनों पर मनन करने की कृपा मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाद में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय